बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 7 स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने प्रीवियसली सिस्टम को सॉल्व किया था तो वो आपके पास 3 यूनिट सिस्टम था जिसका आपने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच फाइंड आउट किया था यूजिंग लैग्रेंज मेथड। अब आपने वो सिस्टम जो लेक्चर 6 में या प्रीवियस लेक्चर में आपने सॉल्व किया था वो बेसिकली आपके पास विदाउट लॉसेस वाला, उसमें आपने लॉसेस को कंसिडर नहीं किए थे। अब इस लेक्चर में जो आप लोग यूनिट्स इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसके लॉसेस, लाइन लॉसेस और लोड के लॉसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट लेते हैं जी। अब देखें, आपने उसी एक एन यूनिट की सिस्टम को कंसिडर किया जिसमें आपके पास एक बस बार के साथ एन जनरेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और पी लोड आपका बता रहा है कि इस बस बार के साथ इतना लोड लगा हुआ है। देन हर एक जनरेटर की इंडिविजुअल जो आपके पास पावर होगी वो आपने पी से रिप्रेजेंट की हुई है। लेट्स से P1 आपकी बता रही है कि फर्स्ट जनरेटर की पावर है, देन F1 उसकी कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट उसकी आ रही है, देन P2 आपके पास सेकंड जनरेटर की पावर, और देन F2 आपके पास सेकंड जनरेटर की जो फ्यूल कॉस्ट आपको पड़ रही है, एंड सो ऑन अप टू n आपके पास जनरेटर्स हैं और उनकी n फ्यूल कॉस्ट्स हैं जो एक बस बार के साथ कनेक्टेड हैं, और देन आपके ये लोड को मीट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने लोड को पावर प्रोवाइड करनी है। अब इस सिस्टम में और प्रीवियस सिस्टम में डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपने यहाँ पे लाइन लॉसेस या लोड लॉसेस को भी कंसिडर किया हुआ है, और वो लॉसेस आप रिप्रेजेंट करें पी लॉस के साथ। अच्छा, देखिए, आपको सिस्टम के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बन रहा है वो आपके पास सेम वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जो कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में या प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था कि जितने भी आपके पास यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 से लेके n तक, उस सब की फ्यूल कॉस्ट को आपने सम अप किया था तो आपके पास एफ ऑफ टी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना था। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चूंकि लॉसेस जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपके मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर कोई भी चीज़ चेंज नहीं आ रही, तो एफ ऑफ टी जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो वही रहेगा जो आपका प्रीवियस एग्जांपल में था, लेकिन जस्ट आपकी कांस्टेंट वाली इक्वेशन चेंज होगी। कांस्टेंट वाली इक्वेशन प्रीवियसली आपके पास क्या थी, विदाउट लॉसेस जब आपने इस सिस्टम को सॉल्व किया था तो आपने कहा था जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू द लॉसेस, लेकिन यहाँ पे जब आप लॉसेस को कंसिडर करते हैं तो वो लॉसेस लोड के साथ ऐड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए इक्वेशन 1 जो आपके सामने आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाई आपका जो कांस्टेंट इक्वेशन आपकी फाई बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है, पी लोड प्लस पी लॉस माइनस समेशन ऑफ जितनी जनरेशन है आपके पास, ठीक है। जितने जनरेटर्स हैं एन जनरेटर्स की जो भी पावर आ रही है आप उसको सम अप करें तो वो आपकी जनरेशन आ जाती है। तो सिंपल इज दैट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू लोड प्लस लॉसेस, ठीक है। अब ये जो लॉसेस हैं ये बेसिकली आपके ट्रांसमिशन नेटवर्क में आते हैं, जो आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है। देन पी लॉस इज ए फंक्शन ऑफ, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पी लॉस इज ए फंक्शन ऑफ द नेटवर्क इंडिपेंडेंस नेटवर्क इम्पिडेंस एंड द करंट फ्लोइंग इन द नेटवर्क, ठीक है। आप इसको नॉर्मल अगर आप देखें तो पी लॉस की इक्वेशन आप आई स्क्वायर आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे चूंकि ट्रांसमिशन पूरा नेटवर्क यूज़ हो रहा है तो आप इसको इम्पिडेंस की फॉर्म में शो करते हैं। तो लॉसेस बेसिकली क्या होते हैं, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू जेड, जेड इज नेटवर्क इम्पिडेंस आ जाती है। देखिए, अब जब आप इसका लैग्रेंज इक्वेशन बनाते हैं तो लैग्रेंज इक्वेशन सिंपल वही आपका फंक्शन प्लस लेमडा लैग्रेंज मल्टीप्लायर इनटू कांस्टेंट आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 में देखें तो सिंपल आपके पास लैग्रेंज वही बनेगा एफ ऑफ टी टोटल फ्यूल कॉस्ट प्लस लेमडा विच इज़ लैग्रेंज मल्टीप्लायर एंड देन 5 विच इज़ योर कांस्टेंट। आपकी जो मेन मॉडिफिकेशन लॉसेस ऐड करने से हुई है वो बेसिकली आपकी कांस्टेंट की इक्वेशन में हुई है। तो अगर आप देखें तो आपकी कांस्टेंट की इक्वेशन क्या बन रही है, पी लोड प्लस पी लॉस माइनस जनरेशन। अगेन कि आपकी जो जनरेशन है दैट मस्ट बी इक्वल टू लोड प्लस लॉसेस। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो आपका पी लॉस है
वो आप अगर आप उसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, पी लॉस अगेन इन द फॉर्म ऑफ पावर आप कैलकुलेट करते हैं आई स्क्वायर आर के साथ, या जब एक कंप्लीट नेटवर्क यूज़ होता है जिसमें कैपेसिटर इंडक्टर्स भी लगे होते हैं तो आप उसकी इम्पिडेंस की फॉर्म में उसको एवेलुएट कर रहे होते हो या कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पी लॉस बेसिकली जो फंक्शन ऑफ आई इंटू जेड है, ठीक है, आई स्क्वायर जी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या वी डिवाइडेड बाई जी से भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली आप इसको जो यूज़ करते हैं वो आप आई स्क्वायर जेड के साथ कैलकुलेट करते हैं लॉसेज ऑफ द नेटवर्क को। और जो आपके पास आई है वो आपके पास बेसिकली फंक्शन वो होगा पी ऑफ आई जनरेशन का और लोड का, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो करंट यूज़ हो रहा होगा उसी करंट से आप लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आप लोग अगर लॉसेस को लिखना चाहते हैं तो लॉसेस बेसिकली आपका, आप कह सकते हैं कि जो पी लॉस है वो बेसिकली फंक्शन ऑफ जनरेशन होगा, पी ऑफ आई के साथ इंटर रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। अब जब आप इसका लैग्रेंज इक्वेशन आपने बना लिया, ठीक है, जो कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि लैग्रेंज आपने जो बनाया वो आपके पास क्या आ रहा था कि एफ ऑफ टी प्लस लेमडा फाइव, लेमडा अगेन जो आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर है इंटू फाइव विच इज़ योर कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब आप इस लैग्रेंज इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे या पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास क्या आती है, ये जो इक्वेशन 3 आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे लैग्रेंज का विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ एल के पी ऑफ आई के साथ जनरेशन के साथ, तो अगेन फ्यूल कॉस्ट का आपके पास आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन पी ऑफ आई एंड देन लेमडा इनटू 1 माइनस पी लॉस डिवाइडेड बाय पी ऑफ आई, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं खुद भी, तो देख लें कि बाकी तो आपके पास टर्म्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन जिसमें क्योंकि पी लॉस को आपने कहा था ऊपर इक्वेशन में कहा था कि पी लॉस बेसिकली फंक्शन ऑफ पी आई है, तो इसलिए पी लॉस को आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई के साथ ज़ीरो नहीं कर सकते। और ये जो 1 मिल रहा है आपके पास ब्रैकेट में, ठीक है, लेमडा के साथ जो 1 आ रहा है ये बेसिकली आपके पास पी ऑफ आई का ही, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई तो वो आ रहा है, ठीक है। देन आपके पास जो पी लोड था वो आपके पास ज़ीरो हो गया। फर्दर जो आपके पास पी लॉस रह जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू आप उसका जब पी ऑफ आई कैलकुलेट कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो पी लॉस को ऊपर ही आपने डिक्लेयर कर दिया था कि वो बेसिकली पी लॉस फंक्शन ऑफ पी ऑफ आई है, तो इस वजह से आपके पास पी लॉस वहाँ पे रह जाएगा। और जो 1 आपके पास आ रहा है ये जब आप पी ऑफ आई का जनरेशन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई ही, तो वो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन 3 बन जाती है। इसी इक्वेशन 3 को आप मॉडिफाइड फॉर्म में या फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं कि कॉस्ट का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस लॉसेस डिवाइडेड बाय जनरेशन इक्वल टू लेमडा, ठीक है। और अगेन कांस्टेंट आपके पास क्या था कि लोड प्लस लॉसेस इक्वल टू जनरेशन, या लोड प्लस लॉसेस में से जनरेशन को माइनस करें तो दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास जब सिस्टम में इस टाइप के कॉन्स्टेंट्स आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशंस इस टाइप की आ जाती हैं कि जिसमें आपने लॉसेस को भी इंक्लूड करना है, तो वो सिस्टम आपका क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपने सिस्टम की आपने उसका मेन कांस्टेंट है जनरेशन और लोड मीट होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने जब लॉसेस को भी कंसिडर किया तो आपके पास जो कंप्यूटेशन ऑफ द नेटवर्क है या कैलकुलेशन है नेटवर्क की वो क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास जो इक्वलिटी कांस्टेंट है वो तो आपके पास एक ही आ जाता है, लेकिन आपके पास बहुत सारे इनइक्वलिटी कांस्टेंट्स भी ऐड अप हो जाते हैं सिस्टम में। अब देखिए जब आपने सिस्टम में लॉसेस को इंट्रोड्यूस करवाया तो आपका जो नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको इतना सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते।
तो आप कहते हैं कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें लॉसेस को भी मैंने कंसिडर करना है, इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। पहले मेथड को कहा जाता है लॉस फार्मूला मेथड एंड द सेकंड वन इज ऑप्टिमल पावर फ्लो मेथड इन विच पावर फ्लो इक्वेशंस आर यूज्ड एज अ कांस्टेंट। मेरे ख्याल से आपने पीएसए में पावर सिस्टम एनालिसिस में आपने ऑप्टिमल पावर फ्लो शायद पढ़ा भी हो, ठीक है, शायद नहीं, डेफिनेटली पढ़ा होगा। देन आपके पास ये जो सिस्टम है, क्योंकि आपका जो पावर सिस्टम है ओवरऑल ये जो आप ऑपरेटिंग मोड में होता है, मींस आपकी लोड मीट हो रहा होता है या लोड सेटिस्फाई हो रहा होता है, तो आप कि उस टाइमिंग में इसके पास सेवरल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जिसको साथ साथ पावर सिस्टम ने लोड को मीट करने के साथ साथ अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करना होता है। यानी वही जो आपकी डायग्राम स्लाइड 1 पे जो डायग्राम आपको शो करवाई गई थी, उसमें आपके पास क्या था कि n यूनिट्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं और वो n यूनिट्स ने लोड को सेटिस्फाई करना है या लोड को मीट करना है। तो उस टाइमिंग में आप कहते हैं कि लोड तो मीट होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट है। देन इसके साथ साथ आपकी और भी मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स ऐड अप हो जाते हैं। तो आप कहते हैं कि जब पावर सिस्टम अपनी ऑपरेटिंग मोड में होता है, ठीक है, ऑपरेट हो रहा होता है, तो उस टाइम में उसने एक तो लोड भी सेटिस्फाई करना है और नंबर ऑफ अदर कॉन्स्टेंट्स को भी उसने सेटिस्फाई करना है। तो अगर आप उन कॉन्स्टेंट्स को कैटेगराइज करते हैं तो आपके पास टू टाइप के कॉन्स्टेंट आ जाते हैं। फर्स्ट वन तो आपका इक्वलिटी कॉन्स्टेंट होता है, जो कि आपने कहा कि जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू द लोड, ठीक है, जो आपके पॉइंट 1 में आ रहा है। इसके अलावा आपके पास नंबर ऑफ अदर कॉन्स्टेंट्स होंगे जिनको आप इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स में डालते हैं। वन ऑफ देम इज कि जो आपने कहा था कि हर जनरेटर जो पावर दे रहा है वो उसकी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट के अंदर लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास नंबर ऑफ अदर कॉन्स्टेंट्स भी इंक्लूड होंगे जब पावर सिस्टम अपने ऑपरेटिंग मोड में होगा।